Welcome back everyone to Guidance Computer Classes. This is the Boolean Algebra series for ICSE and CBSE class 11 and 12 students. Today's topic is derivations of Boolean expressions. Before continuing the topic, let us revise what we studied in the previous class. In previous class, we studied logical operators and logic gates, logical NOT operator and its logic gate. We studied logical OR operator and its gate, logical AND operator and its gate, logical NOR operator and its logic gate, logical NAND operator and its logic gate, exclusive OR and its logic gate, and exclusive NOR with its logic gate. These things we studied in previous class. Today's outcomes will be derivations of Boolean expression. Types of Boolean expression कितने टाइप की होती हैं, sum of product, product of sum, min terms and max term, canonical and cardinal form of SOP and POS. These all things we are going to cover in this lecture. First, Boolean expression. Boolean expression क्या होती है? जहां पे Boolean variables या Boolean literals और Boolean operators को यूज करके कोई एक्सप्रेशन लिखी जाती है, वो Boolean एक्सप्रेशन होती है. फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 या x प्लस वाई या x डॉट 0 या x प्लस 0, कोई भी एक्सप्रेशन है तो ये क्या हो जाएंगे? बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएंगे. The expression containing the Boolean variables or Boolean values and Boolean operators is called Boolean expression. Boolean algebra uses two types of Boolean expression. एक को हम लोग कहते हैं sum of product, दूसरे को कहते हैं product of sum. Sum of product, कई सारे टर्म्स होंगे प्रोडक्ट टर्म, उन सब का सम ये कहलाएगा SOP. इसी तरीके से कई सारे टर्म्स होंगे, उन टर्म्स का प्रोडक्ट वो कहलाएगा POS. Sum of product, short form SOP. When Boolean expression is represented purely as a sum of min terms, it is said to be canonical in canonical sum of product form. min term क्या होता है? किसी भी SOP एक्सप्रेशन का एक टर्म, उसको हम min term कहते हैं. min term क्या है? min term is a product of all the literals with or without bar. सपोज दैट किसी एक्सप्रेशन में तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, x, y और z. तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन हम लिखते हैं x डॉट y डॉट z, अब ये चाहे बार फॉर्म में हो या नॉन बार्ड हो, ये क्या हो जाएगा? min term. ठीक है. और इन्हीं टर्म्स को, इन्हीं min टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें, सम कर दें, तो हमारा SOP निकल आएगा. एग्जाम्पल यहां पे देखें, x प्लस वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स, ईच ऑफ प्रोडक्ट कंटेनिंग लेटर्स x एंड y. x अब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, अगर हम इसमें 1 से डॉट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. प्लस इस टर्म में x y दो वेरिएबल है, इस टर्म में y नहीं है, इस टर्म में x नहीं है, तो y की जगह हमने 1 का प्रोडक्ट कर दिया, और y में x नहीं है तो x की जगह 1 का प्रोडक्ट कर दिया. x डॉट 1 को हम लिखते हैं y प्लस y बार, प्लस यहां पे 1 को लिखेंगे x प्लस x बार डॉट y. अब ये अगर मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार
प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई। अब जो डुप्लीकेट टर्म्स हैं वो खत्म कर दें तो हमारी एक्सप्रेशन क्या आ जाती है, एक्स वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई। तो क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, एक्स प्लस वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे तीन प्रोडक्ट टर्म यहाँ पे मिलके किसके बराबर पहुंच रहे हैं, एक्स प्लस वाई के बराबर। क्लियर है। कन्वर्टिंग एन एक्सप्रेशन टू मिन टर्म एक्सप्रेशन, कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो पीछे हमने सॉल्व किया वो कैसे करते हैं, यहाँ पे स्टेप दिए हुए हैं। फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। In each term, if any variable is missing, multiply that term with missing term plus missing term bar. Expand all the expression, remove all the duplicate term. वही x प्लस वाई पीछे दिया हुआ था ना, x प्लस वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x डॉट और y टर्म इसमें मिसिंग है तो y प्लस वाई बार से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसमें y है, x मिसिंग है तो x की जगह x प्लस एक्स बार प्रोडक्ट कर दिया। x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1 होता है, यह कॉम्प्लीमेंट्री लॉ है, x प्लस एक्स बार इज इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे x को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, डॉट प्लस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पहले बुलियन रूल्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास में। तो यहां पे प्रोडक्ट करेंगे तो एक्स वाई प्लस एक्स डॉट वाई बार प्लस वाई प्रोडक्ट हो रहा है प्लस में डॉट प्लस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो यहां पे आएगा एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई। डुप्लीकेट टर्म्स इनको रिमूव कर देंगे तो एक टर्म रिमूव हो जाएगा, जो डुप्लीकेट है वो हट जाएगा, तो एक टर्म हट जाएगा, इसको हटा दो या इसको हटा दो, तो एक्स वाई बार ये हट गया, एक्स बार वाई, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ये हमने कहा डुप्लीकेट टर्म हटा दो, इसका क्या मतलब है, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, आइडेम्पोटेंस लॉ पढ़ा था, ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, तो यहां पे अगर हम इसको मान ले ए तो ये भी क्या हो जाएगा ए, तो ये क्या हो गया ए प्लस ए, यही फॉर्म बन रही है ना, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा ए। तो डुप्लीकेट टर्म हटा देने का मतलब है क्या कि यहां पे हमने आइडेम्पोटेंस लॉ अप्लाई किया हुआ है। नेक्स्ट, शॉर्ट हैंड मिन टर्म नोटेशन और मिन टर्म डेजिग्नेशन। आगे हम पढ़ेंगे किसी भी ट्रुथ टेबल से हम मिन टर्म और मैक्स टर्म कैसे निकालते हैं, फिर उससे हम बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, और फिर हम उससे कार्डिनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको उसके डेजिग्नेशन निकाल के के मैप के थ्रू उसको बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करना, ये हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी ये समझ लें कि शॉर्ट एंड मिन टर्म नोटेशन या मिन टर्म डेजिग्नेशन ये कैसे निकालते हैं। टू ऑब्टेन मिन टर्म डेजिग्नेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स। पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी द ओरिजिनल टर्म। एक एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, सपोज दैट यहां पे हम ले देते हैं कि एक्स बार डॉट वाई डॉट जेड बार। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी द ओरिजिनल टर्म, सब्स्टिट्यूट जीरोज फॉर बार्ड लेटर, तो ये बार्ड लेटर है तो इसके लिए क्या जीरो लिख देंगे, डॉट नॉन बार्ड के लिए 1 लिख देंगे और बार्ड के लिए 0 लिख देंगे। अब ये देखेंगे कि ये किसके बराबर आ रहा है, किस डेसिमल नंबर के बराबर आ रहा है, तो 0 इंटू 2 टू दी पावर 0, 1 इंटू 2 टू दी पावर 1, 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, तो ये तो 0 हो गया, 2 टू दी पावर 1 2, 2 इंटू 1 ये 2 हो गया, और ये 0 इंटू 2 टू पावर ये भी 0 हो गया, तो इसका आंसर कितना आया, इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, तो इसका मिन टर्म हो जाएगा m2। आगे देखें, सब्स्टिट्यूट जीरोस फॉर बार्ड लेटर्स एंड 1 फॉर नॉन बार्ड लेटर्स, एक्सप्रेस द डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी वर्ड एज द सबस्क्रिप्ट ऑफ m। तो जो बाइनरी वर्ड आया था इसके इक्विवेलेंट क्या रखेंगे डेसिमल,
और इसको किसके साथ में रख देंगे, m की सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये डेजिग्नेशन कह लो इसको, या फिर क्या कह लो, शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट हैंड नोटेशन, शॉर्ट हैंड नोटेशन कह लो, ठीक है। एग्जाम्पल, फाइंड द मिन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ एक्स वाई बार जेड बार। कॉपी कर लिया, एक्स वाई बार जेड बार। सब्स्टिट्यूट जीरोस फॉर बार्ड लेटर्स, तो इसके लिए जीरो और ये 1 हो जाएगा। तो 1 0 0 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। तो हमारा जो डेजिग्नेशन है वो क्या आया, M4। तो एक्स वाई बार डॉट जेड बार की वैल्यू कितनी आई, M4। क्लियर है। कार्डिनल फॉर्म ऑफ मिनटर्म एक्सप्रेशन, a boolean function which is defined by using minterm designation is known as cardinal form of minterm expression। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई मिन टर्म एक्सप्रेशन दी हुई है, ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी, ये कोई एक्सप्रेशन दी हुई है और हमें इसको कार्डिनल फॉर्म में लिखना है। तो हमें इसके सबसे पहले क्या डेजिग्नेशन निकालने हैं। ये 1 0 1 ये किसके बराबर है, 5 के बराबर। ये 1 0 0 ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। ये 0 1 1 ये किसके बराबर, 3 के बराबर। ये 1 1 1 ये किसके बराबर है, 7 के बराबर। तो हमारी जो एक्सप्रेशन कार्डिनल फॉर्म तैयार हुई वो क्या तैयार हुई, एफ, और वेरिएबल्स हमने क्या लिए थे, 3 वेरिएबल ए बी सी। तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू, और एसओपी के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो सिग्मा यूज करते हैं। ये क्या है, सिग्मा, किसके लिए, एसओपी के लिए। एस फॉर सिग्मा, एस फॉर एसओपी। एसओपी के लिए हम सिग्मा सिंबल का यूज करते हैं। ब्रैकेट के अंदर यही वैल्यूज लिख देनी है, कौन सी, 5 4 3 7। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गई हमारी कार्डिनल फॉर्म। एक बात, यहां पे ये जो नंबर्स लिखे हैं कोई जरूरी नहीं है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या किस ऑर्डर में हो, कोई जरूरी नहीं, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। लेकिन बेटर होगा अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, यहां पे ऑर्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ सम, when a boolean expression is represented purely as the product of max terms, अभी हमने क्या पढ़ा थे, min terms, ये क्या है, max term, it is said to be canonical product of sum। max term क्या होता है, max term is sum of all the literals with or without bar within the logic system। एग्जाम्पल क्या है, x डॉट y लिखा है, कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ सेवरल सम्स ऑफ ईच सम कंटेनिंग लेटर्स x एंड y। अभी इसमें सम टर्म में x और y नहीं है, दोनों टर्म्स में क्या होगा तरीका, x डॉट y लिखा हुआ है, अब इसमें y टर्म नहीं है, तो x प्लस और y की जगह हम क्या लिख, 0 लिख दें। तो अगर हम x प्लस 0 लिख देते हैं तो किसके बराबर रहेगा, x के बराबर। और 0 की जगह हम क्या लिख दें, y प्लस y डॉट y बार, y डॉट y बार, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पे हम क्या करते हैं, y डॉट y बार, फिर ये वाला डॉट y, और इस टर्म में x मिसिंग है, यहां पे अगर हम 0 लिख दें तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, x डॉट x बार प्लस। अब प्लस डॉट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो प्लस को डॉट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, x प्लस y डॉट x प्लस y बार डॉट
y प्लस एक्स, या लिख दो x प्लस वाई डॉट एक्स, वाई प्लस एक्स बार लिख दो, या एक्स बार प्लस वाई लिख दो। अब यहां पे ये टर्म और ये टर्म क्या है, डुप्लीकेट है, तो जो डुप्लीकेट कर रहा है टर्म उसको हटा दो, वही आइडेम्पोटेंस लो, एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई बार डॉट एक्स बार प्लस वाई, ये हमारी क्या आ गई, कैनोनिकल एक्सप्रेशन, कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन ये हमारी निकल गई। इसमें क्या कहा गया है, कैनोनिकल पीओएस एक्सप्रेशन निकल आई। यहां पे क्या कहना है, x dot y can be expressed, x dot y can be expressed as the product of several sums, कई सारे सम्स का प्रोडक्ट फॉर्म, इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा रहा है। ईच ऑफ सम कंटेनिंग लेटर्स x एंड y, इस सम टर्म में भी x और y है, इस सम टर्म में भी x और y है, इस सम टर्म में भी x और y है। इसी का स्टेप्स देख लेते हैं। कन्वर्टिंग एंड एक्सप्रेशन टू मैक्स टर्म एक्सप्रेशन, क्या करेंगे, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन प्रोडक्ट ऑफ सम, इन ईच टर्म इफ एनी वेरिएबल इज मिसिंग add that term with missing term dot missing term bar, expand the expression, remove all duplicate terms। सेम मेथड हमने पीछे स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट हैंड मैक्स टर्म नोटेशन और मैक्स टर्म डेजिग्नेशन। अब जैसे मिन टर्म में क्या करते थे, अगर नॉन बार्ड वेरिएबल है तो इसको 1 से, और बार्ड वेरिएबल है तो इसको 0 से डिनोट करते थे। यहां पे इसका उल्टा है, अगर बार्ड वेरिएबल होगा, बार्ड वेरिएबल को 1 से और नॉन बार्ड वेरिएबल को 0 से डिनोट करेंगे पीओएस एक्सप्रेशन का डेजिग्नेशन निकालने के लिए। देख लेते हैं जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी ओरिजिनल टर्म, मान लीजिए हमने यहां पे ले लिया x प्लस वाई बार प्लस जेड, तो जो बार्ड वेरिएबल, जो नॉन बार्ड वेरिएबल है उसको किससे डिनोट करेंगे, 0 से, जो बार्ड वेरिएबल है वो 1 से, जो नॉन बार्ड है वो 0 से, और ये डेसिमल में किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर, तो हमारा मैक्स टर्म डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा, m2। मिन टर्म था तो स्मॉल m यूज किया था, मैक्स टर्म है तो कैपिटल M यूज करेंगे। क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी द ओरिजिनल टर्म, सब्स्टिट्यूट 0 फॉर नॉन बार्ड लेटर एंड 1 फॉर बार्ड लेटर, जो बार्ड लेटर है उसको 1, जो नॉन बार्ड लेटर है उसको 0 से सब्स्टिट्यूट कर दिया। एक्सप्रेस द डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी वर्ड, जो बाइनरी वर्ड निकल के आया उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर लिख दिया। सबस्क्रिप्ट ऑफ m के सबस्क्रिप्ट में रख दिया। बस ये हमारा क्या हो गया, मैक्स टर्म डेजिग्नेशन निकल आया। एग्जांपल यहाँ पे, फाइंड द मैक्स टर्म डेजिग्नेशन ऑफ x प्लस वाई बार प्लस जेड बार, तो कॉपी कर लिया x प्लस वाई बार प्लस जेड बार। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट 0 फॉर नॉन बार्ड, तो इसके लिए 0 आ गया, एंड 1 फॉर बार्ड लेटर, इसके लिए 1 आ गया और इसके लिए 1 आ गया। वी गेट 0 1 1, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 0 1 1, 1 into 2 to the power 0, 1 into 2 to the power 1, 0 into 2 to the power 2, तो 0 into 2 to the power 2 0 हो गया, 1 into 2 to the power 2 2 to the power 1 ये 2 हो गया, 1 into 2 to the power 0 ये 1 हो गया, तो 1 plus 2 is equal to 3। या सीधा सा फंडा हमने क्या बताया था, 1 2 4 8 ऐसे लिख लो, 4 8, हमारा नंबर क्या है 0 1 1, 0 1 1, जिनके नीचे 1 है उनको ऐड कर दो, तो 2 plus 1 is equal to कितना आ गया, 3 आ गया।
एक्सप्रेस एज डेसिमल सबस्क्रिप्ट ऑफ m। तो ये हमारा क्या आ गया, मैक्स टर्म डेजिग्नेशन मीन्स x प्लस वाई बार प्लस जेड बार इज इक्वल टू n3। ये मैक्स टर्म डेजिग्नेशन है या शॉर्ट हैंड नोटेशन है। कार्डिनल फॉर्म ऑफ मैक्स टर्म एक्सप्रेशन। अब कार्डिनल फॉर्म क्या होती है, सपोज दैट a बार प्लस b प्लस c बार डॉट a प्लस b बार प्लस c डॉट a प्लस b प्लस c बार डॉट a बार प्लस b बार प्लस c, ऐसा कुछ टर्म लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका डेजिग्नेशन निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 1 0 1, किसके बराबर आ गया 5 के बराबर। ये क्या हो जाएगा 0 1 0, ये 2 के बराबर आ गया। ये क्या हो गया 0 0 1, ये 1 के बराबर आ गया। ये क्या हो गया 1 1 0, ये हमारा 4 प्लस 2 6 के बराबर आ गया। तो हमारा जो कार्डिनल फॉर्म होगा वो क्या होगा, एफ फंक्शन लिखेंगे, फिर जितने वेरिएबल्स हैं इनमें क्या लिखेंगे, सारे वेरिएबल्स यहां कॉमा सेपरेटेड लिख देंगे, इज इक्वल टू पीओएस के लिए जो सिंबल होता है वो होता है पाई, पी फॉर पाई और पी फॉर पीओएस, एस फॉर सिग्मा, एस फॉर एसओपी। एसओपी के लिए सिग्मा और पीओएस के लिए पाई यूज करते हैं, तो यहाँ पे पाई लिख देंगे। और उसके बाद जो ये डेजिग्नेशंस आए इनको कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे लिख देंगे। वही बात, कोई जरूरी नहीं है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें या किसी भी ऑर्डर में लिखें, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, लेकिन बेटर है अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इससे क्या होगा, कोई गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। कैनोनिकल एक्सप्रेशन, Boolean expression composed of entirely either of min terms or max term is referred as canonical expression। या तो min terms के फॉर्म में लिखी हो, मतलब एसओपी फॉर्म में लिखी हो और हर टर्म में सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हो, या पीओएस के फॉर्म में लिखी हो और हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हो, तो उसे क्या कहेंगे, कैनोनिकल एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल सॉल्व करने से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे एक एग्जांपल है, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल इंटेंड्स टू सेलेक्ट स्टूडेंट्स ऑफ फॉर एडमिशन ऑफ क्लास 11th ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है, द स्टूडेंट इज ऑफ द सेम स्कूल and has passed the class 10th board examination with more than 60% marks। उसी स्कूल का और 60% से ज्यादा नंबर हो। दूसरी कंडीशन क्या है, या तो ये कंडीशन हो या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो, स्टूडेंट्स आर ऑफ द सेम स्कूल, हैज पास्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन विद लेस देन 60% मार्क्स, but has taken an active part in co-curricular activities। क्या कि स्टूडेंट उसी स्कूल का हो, 60% से कम नंबर हो, लेकिन क्या एक्टिव पार्ट लिया हो को-करिकुलर एक्टिविटीज में। या फिर तीसरी कंडीशन क्या है, द स्टूडेंट इज नॉट ऑफ द सेम स्कूल बट हैज ईदर पास्ड द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन विद मोर देन 60% मार्क्स और हैज पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल। मतलब क्या है कि स्टूडेंट दूसरे स्कूल का हो और या तो 60% से ज्यादा नंबर हो या फिर पार्टिसिपेट किया हो स्पोर्ट्स में नेशनल लेवल में। ठीक है, तो ये कंडीशंस दी हुई हैं। आगे देख लेते हैं, यहां पे इनपुट्स क्या है, एस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट ऑफ सेम स्कूल, P4 has passed the class 10th board examination with more than 60% marks. C has taken active part in co-curricular activities. T has participated in sports at national level.
करना क्या है, आउटपुट x डिनोट्स admission status, 1 indicate granted and 0 indicates refused in all the cases. Draw the truth table, हमें इसकी truth table बनानी है for the inputs and the outputs given above and write the SOP expression. उसके बाद हमें इसकी SOP expression लिखनी है। तो चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले हम ये जितने वेरिएबल्स दिए हुए हैं इन सारे वेरिएबल्स को नोट कर लेते हैं। वेरिएबल्स कितने हैं, एस पी सी टी, एस पी सी टी। एस सेम स्कूल का है, पी मोर देन 60% मार्क्स है, सी को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, टी नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेला है। ठीक है, अब इसकी क्राइटेरिया देख लेते हैं। क्राइटेरिया में क्या क्या, किस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन हो रहा है। पहला क्राइटेरिया क्या है, द स्टूडेंट इज ऑफ सेम स्कूल एंड हैज पास द क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन विद मोर देन 60% मार्क्स। स्टूडेंट सेम स्कूल का है और मोर देन 60% मार्क्स है, इसके अलावा कोई बात नहीं हुई है। तो स्टूडेंट सेम स्कूल का है, यस। मोर देन 60% मार्क्स हैं, यस। को-करिकुलर की बात नहीं हुई, नेशनल लेवल की बात नहीं हुई। अगली कंडीशन क्या है, स्टूडेंट्स आर ऑफ सेम स्कूल, तो सेम स्कूल की बात करी गई है, यस सेम स्कूल का है। और क्या कह रहे हैं, हैज पास क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन विद लेस देन 60% मार्क्स। मार्क्स कितने हैं, लेस देन 60%, मतलब 60% से ज्यादा है नहीं, फॉल्स। बट हैज टेकन एक्टिव पार्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव पार्ट लिया है, नेशनल लेवल की बात नहीं हुई। अगला क्या है, तीसरी स्टेटमेंट है, तीसरी कंडीशन, द स्टूडेंट इज नॉट फ्रॉम द सेम स्कूल, सेम स्कूल का है नहीं, फॉल्स। बट हैज ईदर पास्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन विद मोर देन 60%, 60% से ज्यादा में पास किया है, या फिर हैज पार्टिसिपेटेड स्पोर्ट्स एट नेशनल लेवल, या फिर ये दोनों कंडीशन है, इसमें और इसमें और लगा हुआ है, मतलब ये 0 हुआ तो भी ट्रू, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ तो भी ट्रू, दोनों 1 हुए तो भी ट्रू। तो ये 0 कंडीशन रहेगी तीनों के लिए। सेम स्कूल का नहीं है, 60% से ज्यादा मार्क्स हैं, या फिर सेम स्कूल का नहीं है और नेशनल लेवल खेला हुआ है। ठीक, या फिर दोनों हो जाए, 60% मार्क्स या ये दोनों, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। यहां पे को करिकुलर की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो इसके ट्रुथ टेबल बनाते हैं। वेरिएबल्स कितने हैं, एस पी सी टी, ये हमारे इनपुट है, और आउटपुट में हम क्या लिखेंगे, एक्स। एस पी सी टी, और ये हमारा आएगा आउटपुट एक्स। कितनी रोज बनेगी, वेरिएबल्स है 4, रोज बनेगी 16, 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16 रोज बनेगी। 16 के लिए या तो काउंटिंग आती हो, अगर नहीं आती है तो उसका भी तरीका है, पहले 16 रोज बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16।
या तो अगर 16 तक काउंटिंग आती है तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 एंड सो ऑन। या फिर यहाँ जो लास्ट फोर्थ वाला है इसको पहले 0 लिखे, एक बार 0 एक बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। दूसरे वाले को 2 टाइम्स, ये एक बार, ये 2 बार, ये 4 बार, ये 8 बार। ठीक है, 1 2 4 8। ये 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। इसके बाद क्या, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 8 बार 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 0, 8 टाइम्स 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने ट्रुथ टेबल में इनपुट सारे लिख लिया। अब हमारा आउटपुट कहां कहां पे 1 आएगा और कहां कहां पे 0 आएगा। पहली कंडीशन हमारी क्या मिल रही है, ये क्या, जब S1 हो तो S1 हमें कहां से कहां तक मिल रहा है, यहां पे केवल इतने में 1 मिल रहा है S1। ठीक है, तो हम केवल इतने में देखेंगे कि हमें P1 कहां पे मिल रहा है। P1 हमें केवल यहां पे मिल रहा है। और C क्या मिलना चाहिए, C कुछ भी हो और T के भी कुछ भी हो। तो हम केवल P देखेंगे, P1 हमें कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है। तो ये इस कंडीशन पे सिलेक्ट है, इस कंडीशन पे सिलेक्ट है, इस कंडीशन पे सिलेक्ट, इस कंडीशन पे सिलेक्ट। दूसरी कंडीशन क्या है कि S1 हो तो S1 यहीं पे है, P0 हो और C1 हो तो P0 यहां पे है, C1 कहां पे, यहां पे है। T कुछ भी हो तो हमें सिलेक्शन यहां पे मिल रहा है। अगली कंडीशन क्या है, S0 हो तो S0 हमें यहां पे मिल रहा है। अब इस कंडीशन पे क्या है, S0 पे P1 हो और T0 हो तो P1 हमें कहां मिल रहा है, केवल इतने में। P1 में T1 P1 में T0, P1 में P1 में T0 में कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है और T यहां पे मिल रहा है। ये भी हो गया। अब S0 और P0 तो S0 यहां पे, P0 यहां पे, तो S0 P0 इसमें क्या, T हमें क्या मिले, 1 मिले। तो S0 P0 में T1 मिले तो 1 यहां पे मिल रहा है और 1 यहां पे मिल रहा है। इसके बाद चौथी कंडीशन क्या है, S0 P1 हो, S0 में P1 हो, P1 में T क्या हो, 1 हो तो P1 में T क्या हो, 1 हो। मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन। तो हमें इतनी जगह सिलेक्शन मिल रहा है, हमें सिलेक्शन नहीं मिल रहा है यहां पे, हमें सिलेक्शन नहीं मिल रहा है यहां पे, हमें सिलेक्शन नहीं मिल रहा है यहां पे, यहां पे। ठीक है, इतनी जगह हमें सिलेक्शन नहीं मिल रहा है। आप क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आउटपुट एक्स डिनोट्स एडमिशन, ठीक है, 1 हो गया। ड्रॉ ट्रुथ टेबल, तो ट्रुथ टेबल हम लोगों ने बना ली फॉर द इनपुट्स एंड आउटपुट्स गिवन अबव एंड राइट द एसओपी एक्सप्रेशन। अब हमें इसकी क्या लिखनी है, एसओपी एक्सप्रेशन। तो एसओपी किसका लिखते हैं, जिसका आउटपुट 1 आ रहा हो। तो 1 यहां पे कब आ रहा है, जब S0 P0 C0 T1 हो, इस पे 1 मिल रहा है। ठीक है, कि नेशनल लेवल खेला हुआ हो, सेम स्कूल का ना हो, इस पे हमें सिलेक्शन मिल रहा है। तो लिखेंगे कैसे, जो 0 होता है वो बार्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो S बार एसओपी में P बार, C बार और T। पहला एक्सप्रेशन यह आ गया, ये क्या है, मिन टर्म, पहला मिन टर्म ये। दूसरा क्या, S बार P बार C और T। दूसरा ये वाला क्या मिलेगा, S बार P C बार T बार।
सी बार टी बार। अगला क्या मिलेगा, एस बार पी सी बार टी। ठीक है, अगला क्या मिलेगा, एस बार पी सी टी बार। अगला क्या मिलेगा, अगला हमारा ये क्या मिलेगा, एस पी बार सी टी बार। नेक्स्ट एस पी बार सी टी। नेक्स्ट एस पी सी बार टी बार। नेक्स्ट एस पी सी बार टी। नेक्स्ट एस पी सी टी बार। नेक्स्ट एस पी सी टी। हमें ये सारे क्या मिल गए, मेन टर्म्स। अब अगर हमें एक्सप्रेशन लिखनी है तो एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये सारे टर्म सम करके हमें लिख देने। तो क्या हो जाएगा, एस बार पी बार सी बार टी प्लस एस बार पी बार सी टी प्लस एस बार पी सी बार टी बार प्लस एस पी सी बार टी प्लस एस बार है, एस बार पी सी बार, एस बार पी सी बार टी, एस बार पी सी टी बार, एस बार पी सी टी बार, इसका नहीं लिखा है, एस बार पी सी टी प्लस एस बार पी सी टी प्लस एस पी बार सी टी बार प्लस एस पी बार सी टी प्लस एस पी सी बार टी बार प्लस एस पी सी बार टी प्लस एस पी सी टी बार प्लस एस पी सी टी। ये हमारा क्या आ गया, एसओपी एक्सप्रेशन हमारी हो गई, राइट एसओपी एक्सप्रेशन। तो हमारी यहां पे एसओपी एक्सप्रेशन, ये हमारा आंसर हो गया इतने क्वेश्चन के लिए। अब अगर इसी क्वेश्चन को कह देते हैं कि रिड्यूस करिए यूजिंग के मैप, ठीक है, तो पहले के मैप समझ लेते हैं, के मैप क्या है। कर्नॉफ मैप और के मैप, ये एक मैथमेटिशियन थे मॉरिस कर्नॉफ, उन्होंने इसको बनाया, इसलिए इसको उन्हीं के नाम पे के मैप या कर्नॉफ मैप के नाम से जानते हैं। के मैप इज ओरिजिनेटेड बाय मॉरिस कर्नॉफ। इट इज अ ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द फंडामेंटल प्रोडक्ट्स। फंडामेंटल प्रोडक्ट्स मीन्स जो आउटपुट आए हैं वो, इन अ ट्रुथ टेबल, जो ट्रुथ टेबल में आउटपुट्स आए हैं, फंडामेंटल आउटपुट्स आए हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। के मैप इज यूज्ड टू मिनिमाइज और रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन। क्या क्या रूल्स होते हैं, के मैप बनता है ऐसे रोज और कॉलम के फॉर्म में। जैसे अगर चार वेरिएबल है तो 4 रो और 4 कॉलम बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अभी कैसे होगा, इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखते हैं। व्हाइल मेकिंग द ग्रुप फॉलो द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या, ट्राई टू एकोमोडेट ऑल वंस इन अ ग्रुप। जितने भी वन यहाँ पे लिखे जाएंगे, कैसे वन लिखते हैं, कैसे जीरो लिखते हैं, वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो उनको ग्रुप करना होता है। ट्राई टू गो फॉर हायर ग्रुप फर्स्ट, सबसे पहले जितना बड़ा ग्रुप बनेगा वो बनाएंगे। देन क्वाड, देन पेयर।
ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड इवन बाय शेयरिंग वन। एक ग्रुप में अगर कोई वन है तो दूसरे ग्रुप में भी वो आ सकता है। ग्रुप कैन बी फॉर्म्ड बाय रोलिंग और फोल्डिंग के मैप। रोल कर सकते हैं मतलब उसको ऐसे रोल कर सकते हैं, या ऐसे ऊपर से नीचे रोल कर सकते हैं, या चारों कोनों को मिला के फोल्ड कर सकते हैं। अवॉइड रिडंडेंसी। ग्रुप की रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए। रिडंडेंसी क्या है कि अगर किसी एक ग्रुप के सारे वन किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं तो वो ग्रुप क्या हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा। ट्राई टू एकोमोडेट वंस यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। जितने कम ग्रुप में आपका काम चल जाए, जितने कम ग्रुप में सारे वन या सारे जीरो आप कर लें उतना ही बढ़िया। तो एक बार यही एग्जांपल ले लेते हैं के मैप बनाने के लिए। देखते हैं इसको, अगर देखें इसकी तो हम इसकी डेजिग्नेशन निकालें तो पहले की डेजिग्नेशन क्या हो गई, 0001। ठीक है, तो 0001 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 को, कॉमा 0011 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 3 को। फिर 0100 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 4 को। फिर 0101 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 5 को। फिर 0110 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 को। फिर 0111 ये 7 को रिप्रेजेंट करता है। फिर 1010 ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। देन 1011 ये 11 को रिप्रेजेंट करता है। 1100 ये 12 को रिप्रेजेंट करता है। 1101 ये 13 को रिप्रेजेंट करता है। 1110 ये 14 को रिप्रेजेंट करेगा। 1111 ये 15 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सारे हम ऐसे लिख लेंगे। एसओपी के लिए सिंबल होता है सिग्मा, और एफ ब्रैकेट में कौन कौन से वेरिएबल हैं, एस पी सी टी। तो एस कॉमा पी कॉमा सी कॉमा टी ये ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आ गया, कार्डिनल फॉर्म। हमें जो के मैप में रिप्रेजेंटेशन करना है वो इसी का करना है, इसी कार्डिनल फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हमें के मैप में करना है। तो इसको हम एक बार अगले पेज में नोट कर लेते हैं और देखते हैं के मैप कैसे बनेगा। तो हमारी एक्सप्रेशन आई है एफ एस कॉमा पी कॉमा सी कॉमा टी इज इक्वल टू सिग्मा, क्या क्या वैल्यूज आई हैं, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 7 10 7 10 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15। अब के मैप कैसे बनाते हैं, हमारे वेरिएबल्स कितने, 4 वेरिएबल्स है तो दो एक साइड में लिखे जाएंगे, दो एक साइड में लिखेंगे। टोटल कितने बनेंगे, 2 to the power 4 मीन्स 16 ब्लॉक्स बनेंगे, मीन्स 4 रोज 4 कॉलम, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। कॉलम भी 4 बनेंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। यहां पे 2 वेरिएबल लेफ्ट में लिख लो, शुरुआत से करेंगे एस पी और ये सी टी। अब इनमें जो वेरिएबल्स हैं यहां पे क्या लिखे जाएंगे, एस पी लिखे जाएंगे, इधर इधर सी टी लिखे जाएंगे। ठीक है, तो जो हम लिखते हैं एक बार में एक वेरिएबल की ही स्टेट चेंज हो सकती है। तो शुरुआत कहां से करेंगे, 0 0 से, 0 0 0 1 1 0 1 1 1 इस तरीके से होता है। तो यहां पे 0 0 शुरुआत करेंगे तो क्या हो जाएगा, एस बार पी बार। लेकिन हमने कहा क्या कि एक बार में एक वेरिएबल की ही स्टेट चेंज करेंगे।
ये जो बुलियन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने का मेथड है इसको कहते हैं ग्रे कोड। ग्रे कोड, ठीक है। इन ग्रे कोड द स्टेट ऑफ वन वेरिएबल कैन बी चेंज्ड एट वंस और स्टेट ऑफ ओनली वन वेरिएबल कैन बी चेंज्ड एट वन टाइम। तो यहां पे एक वेरिएबल की स्टेट चेंज कर दें, एस बार पी बार है तो हम इसकी स्टेट चेंज कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, एस बार पी। अब दूसरी बार में तो हमारा क्या आ गया, एस बार पी। अब फिर से एक की स्टेट चेंज करनी है, अगर इसकी स्टेट चेंज कर दो तो फिर से यही मिल जाएगा। तो हम स्टेट किसकी चेंज करेंगे, इसकी चेंज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एस पी। अब फिर से एक की स्टेट चेंज करनी है, अगर इसकी कर दोगे तो यही फिर से मिल जाएगा। तो हम किसकी चेंज करें, इसकी, तो हमें क्या मिलेगा, एस पी बार। तो क्या हो जाएगा, एस पी बार। ये 0 0 है, ये 0 1 है, ये 1 1, ये 1 0। सिमिलरली यहां पे भी होगा, क्या हो जाएगा, सी बार टी बार, सी बार टी, सी टी, सी टी बार। क्या कहते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0। अब 0 0 0 0 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को। 0 0 0 1 1, 0 0 1 1 3, 0 0 1 0 2। Similarly 0 1 0 0 4, 0 1 0 1 5, 0 1 1 1 7 और ये 6। देखेंगे क्या, 0 1 2 इधर आएगा, 3 आएगा, फिर 4 5 6 यहां आएगा, 7 यहां आएगा। इसी तरीके से रोज में भी 7 के बाद 8 कहां आएगा, यहां आएगा, 9 10 एक जंप करके 11। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसी को क्या कहते हैं, ग्रे कोड। ये रिप्रेजेंटेशन कहां से आया, यहां से। 11 के बाद 12 13 14 15। क्लियर है, ये याद हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। अब अगर ऐसे देखें 1 0 0 0 1 0 0 0, तो इस रो में और इस कॉलम में क्या आया, 8। 1 0 0 1 इस कॉलम में और इस रो में क्या है, 9। 1 0 1 1 ये क्या आया, 11। 1 0 1 0 ये क्या आया, 10। सिमिलरली 1 1 0 0 12, 1 1 0 1 13, 1 1 1 1 15, 1 1 1 0 14। ये आ गया, क्लियर है। अब एसओपी अगर है तो हम, एसओपी अगर है तो ये जो डेजिग्नेशन है ये क्या है, डेजिग्नेशन। ये इन्हीं डेजिग्नेशंस पे हम 1 लिखेंगे। अगर पीओएस होगा तो इन्हीं डेजिग्नेशंस पे हम 0 लिखते हैं। तो 1, तो 1 डेजिग्नेशन यहां है, यहां हम क्या लिखेंगे, 1। फिर इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5 6 7 10 11 12 13 14 और 15। ये हमारे सारे डेजिग्नेशन हो गए। अब हम इनमें ग्रुप्स बनाते कैसे हैं, पहले तो हम देखते हैं कि रो में कोई ग्रुप बन रहा है क्या। सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा ग्रुप, बिगेस्ट ग्रुप फर्स्ट। सबसे पहले बिगेस्ट ग्रुप, और बिगेस्ट ग्रुप जो भी ग्रुप बनेगा वो किसमें बनेगा, 2 टू द पावर n में। मीन्स 2 टू द पावर 0 या तो 1 का सिंगलेट होगा, 2 टू द पावर 1 या तो 2 होंगे, 2 टू द पावर 2 या तो 4 का ग्रुप बनेगा, 2 टू द पावर 3 8 का ग्रुप बनेगा, या 2 टू द पावर 4 16 का ग्रुप बनेगा। 2 टू द पावर 4 केवल 4 वेरिएबल है ना, तो यहीं तक जाएगा। अब अगर 16 का ग्रुप बन गया तो सारा ही कवर हो गया ना, तो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, कि सब में ये ट्रू है। कुछ भी हो, अगर सारे 1 आ जाते तो क्या होता कि कुछ भी हो, किसी भी स्कूल का हो, कोई भी परसेंटेज हो, खेला हो नहीं खेला हो, सबका सिलेक्शन हो जाना है। हर कंडीशन में क्या आएगा, रिजल्ट 1। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारा यहाँ एग्जैक्ट तो बन नहीं रहा है,
16 का पेयर नहीं बन रहा, यहां 1 नहीं है, यहां 1 नहीं है, यहां 1 नहीं है, यहां 1 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्टेट, तो हमारा ये ऑक्टेट बन रहा है। ये एक ग्रुप हमारा बन गया। अब दूसरा, ये ग्रुप, ये पेयर बना सकते हैं, लेकिन पेयर के साथ हम क्या, हम ये क्वाड बना सकते हैं। हमारा ये ऑक्टेट भी बन जाता अगर यहां पे 1 होता, यहां पे 1 होता तो हमारा ये भी ऑक्टेट बन जाता। तो यहां भी ऑक्टेट नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। अब मान लीजिए कोई कंडीशन ऐसी आती कि एक 1 यहां है, एक 1 यहां है, एक 1 यहां है, एक 1 यहां है, तो ये क्या बन जाता, फोल्डिंग। ये अगर हम पेपर के चारों कोनों को मिला दें तो ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो ये ग्रुप बन जाएगा। या फिर अगर एक 1 यहां है, एक 1 यहां है, एक 1 यहां है, एक 1 यहां, एक 1 यहां, तो ये क्या हो जाएगा, फोल्डिंग। अगर हम पेपर को फोल्ड कर दें, इसको यहां से अगर हम ऐसे फोल्ड कर दें तो ये 1 सब क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे, फिर से हमारा ग्रुप बन जाएगा। रिडंडेंट ग्रुप क्या होता है, अगर मान लीजिए हम इसका ग्रुप बना दें, देखें हम एक ग्रुप बना देते हैं ये वाला, तो इस ग्रुप में 1 2 3 4, ये 4 1 है, ये 1 इसका पार्ट और इसका पार्ट, ये 1 इसका पार्ट और इसका पार्ट, ये 1 इसका पार्ट, इसका पार्ट, ये 1 इसका पार्ट, इस वाले का। तो क्या हो गया, इस ग्रुप के सारे 1 किसी ना किसी ग्रुप के मेंबर हैं, तो ये ग्रुप कंसीडर नहीं होगा, ये रिडंडेंट ग्रुप हो गया। क्लियर है। अब रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन कैसे आएगी यहां से, तो हम पहले लिखते हैं ग्रुप 1। अब यहां पे आप किसी को भी ग्रुप 1 मान लो, तो हम ग्रुप 1, हम ग्रुप 1 इसको मानते हैं, किसको, क्वाड 1। क्वाड 1 हमारा क्या, कहां कहां पे बन रहा है, 1 पे, 3 पे, 5 पे, 7 पे, यही तो बन रहा है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे M1 M3 M5 M7। अब इस ग्रुप में हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी रो और कौन कौन से कॉलम में बन रहा है। तो ये बन रहा है पहली और दूसरी रो में, तो पहली दूसरी रो में एस बार पी बार और एस बार पी है, इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है एस बार, तो हम यहां पे लिख लेंगे एस बार। फिर ये हम कॉलम में देखेंगे सी बार टी और सी टी, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो टी कॉमन है, इसमें सी बार टी बार, इसमें सी टी, तो सी बार सी कॉमन नहीं है, टी और टी दोनों में टी कॉमन है, टी लिख लिया, पहला टर्म हमारा आ गया। अब दूसरा हमारा बन रहा है ऑक्टेट, ग्रुप 2 क्या बन रहा है, ग्रुप 2 हमारा क्या बन रहा है, ऑक्टेट। कोई जरूरी नहीं है कि आप ऑक्टेट पहले लिखें कि क्वाड पहले लिखें, कि कौन सा क्वाड 1 कौन सा क्वाड 2, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन करना होगा, इससे पता चल जाएगा कि आपने किसको ग्रुप लिया है। तो ऑक्टेट 1 हमारा कहां से बन रहा है, ऑक्टेट 1 हमारा इन दोनों रोज में और इन चारों कॉलम में बन रहा है। कहां कहां बन रहा है, 4 5 7 6 12 13 15 14, तो हमें यहां पे लिख देना है M4 M5 M7 M6 M12 M13 M15 M14। कोई जरूरी नहीं कि आप M4 M5 M7 M6 लिखें, आप लिख सकते हैं M4 M5 M6 M7 M12 M13 M14 M15, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इस ऑक्टेट में देखते हैं, रोज में हमारे पास क्या कॉमन मिल रहा है, एस बार पी और एस पी, तो हमें कॉमन मिला पी, और कॉलम्स में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, सी,
तो यहाँ सी बार, यहाँ सी बार, यहाँ सी, यहाँ सी, तो सी तो कॉमन है नहीं ना, सी बार कॉमन है। टी बार, टी 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 बार, तो टी भी कॉमन नहीं है, तो हमारा ये दूसरा टर्म क्या आ गया ये। अब ग्रुप 3 हमारा क्या है, ग्रुप 3, ये क्या है, फिर से क्वाड, क्वाड 1 ये लिया था ये वाला, अब क्वाड 2 हमारा ये है, तो क्वाड 2 कहां बन रहा है, M15, M14, M11, M10 में। फिर से हम देखेंगे कॉमन में क्या क्या मिला, कॉमन हमें क्या क्या मिला, ये इस रो और इस रो में मिल रहा है, पहले रो लिखेंगे, ठीक है, बेटर रहेगा, गलतियों के चांसेस कम रहेंगे। एस, और कॉलम में कॉमन क्या है, सी टी और सी टी बार सी। तो हमारी वो जो लंबी सी एक्सप्रेशन आई थी ये वाली, इसका शॉर्ट फॉर्म हमारा क्या तैयार हो गया, एफ एस कॉमा पी कॉमा सी कॉमा टी इज इक्वल टू ये वाला टर्म एस बार डॉट टी प्लस ये वाला टर्म पी प्लस ये वाला टर्म एस डॉट सी। ये हमारा यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में इसी का आपको लॉजिक सर्किट बनाने के लिए आता है। लॉजिक सर्किट के लिए डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यही खत्म करेंगे। आज हम लोगों ने डेरिवेशंस पढ़े कि एसओपी क्या होता है, पीओएस क्या होता है, मिन टर्म, मैक्स टर्म, और टर्म्स के डेजिग्नेशंस निकालना, बूलियन एक्सप्रेशन लिखना, कोई हमें प्रॉब्लम दी है उससे ट्रुथ टेबल निकालना, ट्रुथ टेबल के थ्रू हमें एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन लिखना, और उसके बाद के मैप में रिप्रेजेंट करना। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिक सर्किट्स, हाफ एडर, फुल एडर, इनकोडर, डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।